जय श्री श्याम। आज हम आमल की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह पहली व्रत कथा है जो पद्म पुराण से ली गई है और इसी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में बताया गया है, युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महान फलदायक महात्म्य आपसे सुना। अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम और महिमा बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्मपुत्र, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो महात्मा वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता के पूछने पर कही थी। हे राजन, फाल्गुन मास की यह विशेष एकादशी आमल की एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम विष्णुमय और विष्णु लोक को प्रदान करती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो रात्रि में जागरण करता है उसे 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। राजा मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कैसे उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। मुझे इस जानने का बड़ा कौतूहल है। यह वृक्ष इतना पवित्र और पापों का नाश करने वाला क्यों है, और यहाँ जागरण करने से 1000 गोदान का फल क्यों मिलता है। वशिष्ठ जी बोले, हे महाभाग, यह सभी पापों का नाश करने वाला महान आमल की वृक्ष है। जैसे पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, मैं उसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में जब प्रलय होने पर चराचर जगत, नाग और राक्षस आदि सब नष्ट हो गए थे। चारों ओर केवल जल ही जल था। तब देव और असुरगण नष्ट हो गए थे। तब सनातन परमात्मा देवेश्वर विष्णु अपने परम अव्यय पद यानी ब्रह्म पद में स्थित थे। तब उनके जागने पर परमात्मा के मुख से चंद्रमा के समान कांत धूप की एक बूंद उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी पर गिरी। उसी बूंद से स्वयं धात्री यानी आंवले का एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अनेक शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त था और फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष सभी वृक्षों में आदि यानी पहला वृक्ष माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, नाग और निर्मल महर्षियों को उत्पन्न किया। तब वे देव वहां आए और जहां भगवान विष्णु को यह प्रिय वह धात्री अर्थात आंवले का वृक्ष था, उसे देखकर वे सब अत्यंत विस्मित हुए। वे सोचने लगे कि हम इस वृक्ष को नहीं जानते। तब वे ऐसा सोच ही रहे थे कि एक आकाशवाणी हुई, यह आमल की का वृक्ष है, जो साक्षात वैष्णव रूप और श्रेष्ठ है। इसके केवल स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। इसके स्पर्श करने से दुगना और इसका फल खाने से तिगुना फल मिलता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक सदा आमल की सेवा करनी चाहिए। यह वैष्णव धात्री सभी पापों को हरने वाली है। इसकी जड़ में विष्णु और उनके ऊपर यानी मध्य में ब्रह्मा जी स्थित हैं। तने में परमेश्वर भगवान शिव का निवास है। इनकी शाखाओं में सभी मुनियों और प्रशाखाओं में देवता निवास करते हैं। पत्तों में देवगण, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति स्थित हैं। मैंने यह धात्री सर्वदेव में बताई है, इसलिए विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वालों के लिए यह अत्यंत पूजनीय है। ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप यहाँ किस कारण से प्रकट हुए हैं? आप देवता हैं या कोई और? हमें सत्य बताइए। आकाशवाणी ने कहा, जो समस्त प्राणियों और भवनों को सर्वथा करता है, जिसे विद्वान भी कठिनता से देख पाते हैं, वह सनातन विष्णु मैं हूँ। देव देवेश्वर के वचनों को सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ऋषि उस आदि अंत रहित देव की स्तुति करने लगे। ऋषियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और महर्षियों से बोले, मैं तुम्हें क्या अभिष्ट या अर्थात वरदान प्राप्त करूं या प्रदान करूं? ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भूतात्मा, हे परमात्मा, अच्युत,
नित्य अनंत आपको बार बार नमस्कार है। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, यदि आप हमारे हित की कामना से प्रसन्न हैं तो हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। वह व्रत धन धान्य देने वाला, पुण्यमय आत्मा को संतुष्ट करने वाला, कम परिश्रम में अधिक फल देने वाला और स्वर्ग मोक्षदायक हो। इसके करने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान विष्णु जी बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महापुण्यमय और महापापों को नाश करने वाली होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस विशेष कर्तव्य यह है कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्रो, मैंने ये व्रत में उत्तम व्रत तुम्हें बताया है। उस दिन अच्युत की पूजा करने वाले विष्णु लोक से च्युत नहीं होते। ऋषियों ने पूछा, इस व्रत की विधि बताइए कि यह कैसे पूर्ण होता है, इसके मंत्र क्या हैं, नमस्कार कैसे करें, इसके देवता कौन कहे गए हैं, इसका दान, स्नान और पूजा विधि क्या कही गई है, अर्घ्य देने का मंत्र भी हमें यथार्थ रूप से बताइए। भगवान विष्णु जी बोले, ऋषि श्रेष्ठों, इस व्रत को भली भांति विधि पूर्वक सुनो। एकादशी के दिन निराहार रहो, अगले दिन पारण करो। मुख साफ करने के बाद यह नियम यानी संकल्प धारण करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आज निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। उस दिन पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादाहीन और गुरु पत्नीगामी लोगों से बात नहीं करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दोपहर के समय नदी, तालाब, कुएं या घर पर मन को संयमित कर विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी लगाए और प्रार्थना करे कि हे अश्व क्रांति, हे रथ क्रांति, हे विष्णु क्रांति, हे वसुंधरे, हे मिट्टी, मेरे द्वारा किए गए जो भी दुष्कर्म या पाप हैं आप उन्हें हर लें। हे जल, आप सभी भूतों के जीवन और शरीर के रक्षक हैं। पसीने और भूमि से उत्पन्न होने वाले जीवों तथा रसों के स्वामी, आपको नमस्कार है। मेरा यह स्नान सभी तीर्थों, सरोवरों, झरनों, नदियों और देव सरोवरों में स्नान के समान हो जाए। एक माशा, आधे माशा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की मुनि जामदग्नि यानी परशुराम की मूर्ति बनवाए। घर आकर पूजा अथवा होम करें। उसके बाद पूजन की सामग्री लेकर आंवलकी के वृक्ष के पास जाए। आंवले के वृक्ष के पास जाकर चारों ओर भली भांति सफाई करें और मंत्र उच्चारण के साथ एक अखंड कलश भी स्थापित करें। कलश में पंचरत्न डालें, उसे दिव्य गंध से सुवासित करें। सफ़ेद चंदन लगाएं और कलश के पास छाता तथा जूतों का जोड़ा रखें। कलश के गर्दन पर मालाएं लटकाएं, धूप से सुगंधित करें और चारों ओर दीप जलाएं। सजाकर उसे अत्यंत मनोहर बनाएं। उस कलश के ऊपर एक पात्र रखें जो दिव्य वस्तुओं से भरा हुआ हो और उस पर जामदग्नि अर्थात परशुराम भगवान को स्थापित करें। फिर उनके अंगों की पूजा करें। चरणों को विशोक नाम से, घुटनों की विश्वरूप नाम से, जांघों की उग्र नाम से और कमर की दामोदर नाम से पूजा करें। पेट की पद्मनाभ नाम से, वक्ष स्थल की श्रीवत्सधारी नाम से, बाएं हाथ की चक्रधारी और दाएं हाथ की गदाधारी नाम से पूजा करें। कंठ में वैकुंठ नाम से, मुख में यज्ञ मुख नाम से, नासिका में विशोक नाम से और आँख की वासुदेव नाम से पूजन करें। ललाट की वामन नाम से, भौं की राम नाम से और सिर की सर्वात्मा नाम से भली भांति पूजा करें। फिर उन देवादिदेव की भक्ति पूर्वक चित्त से सफ़ेद स्वच्छ जल के साथ अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय यह प्रार्थना करें कि हे देव देवेश, हे जामदग्नि, परशुराम जी, आपको नमस्कार है। हे हरि, आंवले के साथ दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें।
ऐसी प्रार्थना करने के बाद भक्ति में हृदय के साथ नाच गान वाद्य धर्म कथाओं और स्रोतों के माध्यम से जागरण करें। विष्णु जी की कथाएं सुनकर पूरी रात बिताएं और विष्णु के नाम का उच्चारण करते रहें। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा भी करें। 108 या 28 बार परिक्रमा करें। फिर प्रातःकाल होने पर भगवान की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वह जामदग्नि कलश प्रतिमा, 2 वस्त्र और जूते का जोड़ा उन्हें निवेदित करके दें और कहें कि हे भगवान केशव परशुराम के रूप में मुझ पर प्रसन्न हो। फिर आंवले का स्पर्श करके परिक्रमा करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी तीर्थों और सभी दानों का जो पुण्य है, सभी यज्ञों का फल है, उससे भी अधिक इस फल को करने वाला पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब मैंने तुम्हें व्रतों में उत्तम व्रत बताया है। इतना कहकर भगवान देवेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन ऋषियों ने भी पूर्ण रूप से इस व्रत को किया। हे राजन, हे श्रेष्ठ, आप भी इसको महान और सभी पापों से मुक्त करने वाले व्रत को अवश्य करें। यह पद्म पुराण में वर्णित कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।